प्रेज़ द लॉर्ड। जो मसीह की अजीम जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबों की खिदमत में पास्टर विलियम लतीफ़ गिल का सलाम कबूल हो। सो मेरे अजीज़ों, ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जैसे कि 24 दिसंबर है और 24 की नाइट है और हम आपके साथ अब जब मिलेंगे तो इबादत के टाइम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। और मेरे अजीज़ों, अब हम जा रहे हैं इबादत के लिए। 4 बजे की इबादत है और इसके बाद जो है नाइट प्रे होगी और नाइट प्रे में भी हम आपसे मिलेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे और हम अपनी मुकम्मल वीडियो जो है प्रे की वो आपके साथ शेयर करेंगे और यकीनन आप बरकत पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। अपने सरों को झुकाते हुए खुदा की एक एक बच्चे को, एक एक बुजुर्गों को तेरे हाथ ओवर कर देती हूँ। नौजवान हर किस्म के खुदावंद जी तेरी हुजूरी में आ जाएं। खुदा को जलाल दें और अपने खुदा के नाम को जलाल दें। ऐ जिंदा प्यारे खुदा, तू खास तौर उस खादम की ज़ुबानों को मुबारक कर जिसने हमें कलाम सुनाना है खुदावंदा, उसकी रहनुमाई कर। ऐ जिंदा प्यारे खुदा, तू इस पूरी कलीसिया पे अपनी बाइस से बरकत ठहरा। ऐ जिंदा प्यारे खुदा, आज का कलाम हमारे लिए बाइस से बरकत ठहरे। ऐ जिंदा प्यारे खुदा, आज की रात ठंड बहुत ज़्यादा थी, तब भी दिसंबर का महीना था और तब भी चरवाहे जो थे इसी तरह उन्होंने आग जलाई हुई थी और वो अपने गल्ला की क्या कर रहे थे? रखवाली कर रहे थे। तो कलाम खुदा में लिखा है, कौन है जो हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? क्या डर, क्या खौफ, क्या ठंड, क्या भूख, क्या प्यास, कोई भी चीज़ हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। तो मेरे अजीज़ों, कलाम खुदा में से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 23 आयत हम तलावत करेंगे। होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत। तो मेरे अजीजों, हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि अक्सर औकात लोगों में ये बात पाई जाती है, लोग कहते हैं कि जो मसीही लोग हैं वो यीशु अल मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? खुदा का बेटा कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्या हम किस नजरिए से यीशु अल मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं। तो मेरे अजीजों, सबसे पहले जो बात है वो ये है कि हम दो लफ्ज जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो हम एक दूसरे के साथ कलाम करते हैं, कहते हैं कि आप सबको क्रिसमस मुबारक। तो मेरे अजीजों, क्राइस्ट यानी कि क्या है? सबसे पहले हमने देखना है क्राइस्ट मस। इसका क्या मतलब है? दो लफ्ज है, क्रिसमस नहीं, क्राइसमस है। क्या है? क्राइसमस। तो क्राइस्ट का मतलब तो वाज़ेह तौर पर है मसीह और मस का मतलब है मसीह की इबादत, यानी कि मसीह की जो हम इबादत कर रहे हैं, इसका मतलब है क्रिसमस। और लोग कहते हैं कि जी क्रिसमस ना बोलो आप, क्रिसमस का मतलब ये है कि खुदा से जना हुआ। सुना है ना आपने, लोग अक्सर औकात कह देते हैं कि किसी को मैरी क्रिसमस ना बोले, इसका मतलब ये है कि खुदा से जना हुआ। जिससे लोग कहते हैं क्योंकि उनमें ये शऊर नहीं है, वो इस चीज़ को समझते नहीं है, इसीलिए वो इस चीज़ को कहते हैं। अक्सर औकात हमारे जो गैर मसीही लोग हैं वो इस बात को कहते हैं। तो मेरे अजीज़ों, यीशु अल मसीह का आने का जो मकसद था, यीशु अल मसीह जो हमारी खातिर रोए ज़मीन पर आया, उसका जो मकसद है वो यही है कि हम अपने गुनाहों से क्या हासिल करें? निजात हासिल करें। तो यीशु अल मसीह ने
रोए ज़मीन पर आकर हमारे गुनाहों का क्या किया है, कुफारा दिया है। तो सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की और पुरमसरत बात यही है कि हमारे खुदावन ने, हमारे मुनज्जी ने हमारी खातिर क्या दे दी, अपनी जान दे दी है। और आज जो कि हम ईद विलादत अल मसीह मना रहे हैं, यानी यसु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, तो यसु अल मसीह का जन्मदिन तभी हम मना सकते हैं अगर हमारी ज़िंदगियों में यसु अल मसीह होगा। अगर हमारी ज़िंदगी में यसु ही नहीं है तो फिर हमें क्रिसमस मनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे हम नए कपड़े पहन लें, चाहे नई जूतियाँ पहन लें, चाहे हम कुछ भी कर लें, अगर यसु ही आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा तो फिर आप क्रिसमस की मनाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, हमें भी इस चीज़ की मालूमात है, हमें भी मालूम है, हमारा भी कलाम अक़दस हमें ये सिखाता है कि ना तो खुदा की कोई बीवी है, ना ही खुदा का कोई बेटा है, लेकिन यसु अल मसीह को हम रूहानी तौर पर खुदा का बेटा कहते हैं, क्योंकि वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। इसीलिए हम यसु अल मसीह को क्या कहते हैं, खुदा का बेटा कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रूह अल्लाह है, यानी अल्लाह का रूह है, वो खुदाए पाक रूह है, वो कुदरत वाला है, वो हशमत वाला है, वो तमजीद वाला है, और वो खुद इब्ने खुदा है। वो कामिल खुदा भी है और कामिल इंसान भी है। लेकिन वो बेटे की सूरत में इसीलिए आया क्योंकि जो गुनाह बाग़े अदन में हज़रत आदम और हज़रत हवा की वजह से जो गुनाह रोए ज़मीन पर आया, जिसकी वजह से खुदा बाप और इंसान के दरमियान जो जुदाई की दीवार खड़ी हो गई थी, उस दीवार को अदन में हज़रत आदम और हज़रत हवा की वजह से जो गुनाह रोए ज़मीन पर आया, जिसकी वजह से खुदा बाप और इंसान के दरमियान जो जुदाई की दीवार खड़ी हो गई थी, उस दीवार को ख़त्म करने के लिए, उस दीवार को गिराने के लिए यसु अल मसीह को रोए ज़मीन पर आना पड़ा। अगर यसु अल मसीह रोए ज़मीन पर ना आते तो पेशतर जितने भी नबी गुजरे हैं उनमें ये चीज़ नहीं थी, क्योंकि वो सब के सब माँ और बाप के मिलाप से पैदा हुए थे, जैसे कि हम सब हैं। लेकिन यसु अल मसीह वाहिद वो हस्ती है जो बगैर बाप के पैदा हुआ है। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के जलाल के लिए कि हमारा मुनज्जी, हमारा खुदावंद यसु अल मसीह बगैर बाप के पैदा हुआ है, क्योंकि वो खुदा की कुदरत से पैदा हुआ, खुदा के रूह से पैदा हुआ है। इसीलिए मेरे अजीज़ों, हम यसु अल मसीह को क्या कहते हैं, खुदा का बेटा कहते हैं, क्योंकि वो खुदा की कुदरत से पैदा हुआ है। लिखा है कि कलिमा मुजस्सम हुआ, यानी कि खुदा के मुंह से जो कलमा निकला वो मुजस्सम हुआ और रोए ज़मीन पर आया, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। हालेलुया, यानी बाप के इकलौते का जलाल। इसीलिए हम यसु अल मसीह को क्या कहते हैं, खुदा का बेटा कहते हैं। जैसे कि हमारी मरकजी आयत है कि देखो एक कुंवारी हामला होगी, और अब आप देखें कि उस दौर में जब हज़रत मरियम जो कि कुंवारी थी, उनकी सिर्फ मंगनी हुई थी हज़रत दाऊद से, तो जब फरिश्ता उनके पास आया, फरिश्ते ने उनको कहा, क्या है मरियम, सलाम तुझ पर, पुरफज़ल तू औरतों में क्या है, मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हालेलुया। यानी कि मेरे अजीजों, खुदाए कदूस ने अपने फरिश्ता को मुकद्दसा मरियम के पास भेजा और उस पर सलाम भेजा और कहा कि तू हामला होगी और बेटा जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। तो जब उसने ये सुना तो वो घबरा गई, वो परेशान। पुरफज़ल तू औरतों में क्या है, मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हालेलुया। यानी कि मेरे अजीजों, खुदाए
قدوس نے اپنے فرشتہ کو مقدسہ مریم کے پاس بھیجا اور اس پر سلام بھیجا اور کہا کہ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ تو جب اس نے یہ سنا تو وہ گھبرا گئی، وہ پریشان ہو گئی اور اس نے فرشتے سے کہا کہ میں تو کنواری ہوں، میں تو مرد سے واقف نہیں ہوں۔ ان کی اگر عمر کو ہم دیکھیں تو اس وقت ان کی عمر 17 سے 18 برس کی ہوگی جب فرشتہ ان کے پاس آیا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو مرد سے نا واقف ہوں، لیکن کیا فرشتے نے کیا کہا کہ تیرے کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا، اور یہ خدا کی طرف سے ہوگا، خدا کے روح کی ہدایت سے ہوگا، اور تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا۔ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو آج ہم نجات یافتہ لوگ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے منجی نے، ہمارے یسوع نے ہمارے گناہوں کی خاطر کیا دے دی؟ اپنی جان دے دی ہے۔ کرسمس کا مقصد یہی ہے کہ میرے عزیزو، اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے، ہم نے آج تک یسوع کو قبول نہیں کیا، تو ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیاں کسے دے دیں؟ یسوع کو دے دیں۔ تو میرے عزیزو، انسان ہوتے ہوئے جو حضرت یوسف تھے، جب انہیں اس بات کا معلوم چلا، انہیں معلوم ہوا کہ میری جو منگیتر ہے مریم وہ تو حاملہ ہے، تو وہ راست باز شخص تھا، لیکن ابلیس اس کی زندگی میں کام کر رہا تھا۔ ابلیس اس کے ذہن میں، اس کے دل میں اس بات کو ڈال رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اسے چھوڑ دے۔ لیکن جب خدا نے دیکھا تو خدا نے اپنے فرشتہ کو اس کے پاس بھیجا کہ جا کر یوسف سے کہہ دے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، نہ کہ انسان کی طرف سے۔ تو جب فرشتے نے یوسف کے پاس گیا، فرشتے نے کہا کہ اے یوسف ابن داؤد، تیری بیوی مریم کے جو کہ حاملہ ہے، اس کے جو بیٹا ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے۔ تو پھر کیونکہ وہ راست باز شخص تھا، خدا ترس تھا، خدا سے ڈرتا تھا، اس نے خدا کے قول کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو کیا کیا؟ پھر بسر کیا، اس نے اسے اپنایا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو کلام خدا میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ لکھی نہیں گئی، کیونکہ لکھا گیا ہے کہ اگر کلام خدا میں بہت ساری باتیں لکھی جاتی تو اسے پڑھنے کی گنجائش نہ رہتی، کیونکہ وہ کنواری تھی۔ اور آج اگر ہم اس دور میں دیکھ لیں، اگر کسی کنواری کے ساتھ ایسا ہو جائے تو اسے کتنی باتیں سننی پڑیں گی، بہت کچھ سننا پڑے گا۔ لیکن خدائے پاک روح نے جو ہے اس چیز کی وضاحت کی اور اسے بتایا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح سے ہمارے آقا نے، ہمارے منجی نے، ہمارے خداوند یسوع المسیح جب روئے زمین پر آئے تو وہ کنواری مریم سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور آپ کو سب سے بڑی بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یسایہ نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے کہ اس نے ماں کا دودھ نہیں پیا۔ سب سے ایک اور بڑی معجزے کی بات ہے کہ یسوع المسیح نے ماں کا دودھ نہیں پیا، وہ دہی اور شہد کھا کر بڑے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ سب سے بڑی بات کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور دوسری بڑی بات کہ انہوں نے ماں کا دودھ نہیں پیا، وہ دہی اور شہد کھا کر بڑے ہوئے، کیونکہ وہ عجیب مشیر، خدا قادر مطلق، ابدیت کا باپ اور صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ عجیب خدا ہے، اس کی قدرت عجیب ہے، اس کے کام عجیب ہے، اس کی پیدائش عجیب ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ عجیب خدا ہے، اس کی قدرت عجیب ہے، اس کے کام عجیب ہے، اس کی پیدائش عجیب ہے، اس کی جو میرے عزیزو جب وہ روئے زمین سے رخصت ہوا وہ بھی عجیب تھا۔ اور ہمارے خدا نے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر میرے عزیزوں موت اور قبر پہ فتح پائی، وہ بھی عجیب تھا۔ اور آج جو کہ ہم اس کا جنم دن منا رہے ہیں، تو میرے عزیزوں اس جنم دن کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں یسوع المسیح نظر آئے۔ اگر ہماری زندگی میں یسوع نہیں ہے، اس کی قدرت ظاہر نہیں ہوتی، تو میرے عزیزوں پھر ہمارا کرسمس منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج
हमें इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है कि हम यस्सु को अपनी ज़िंदगी में लें ताकि यस्सु अल मसीह हमारी ज़िंदगी से क्या पाए, जलाल पाए। तो खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन। मैं चाहूँगा कि आप सब एक बार अपनी आंखों को बंद रखें, खुदावन की पाक हज़ूरी को महसूस करें। बेशक खुदावन कदूस खुदा का पाक रूह यहाँ पे मौजूद। आप में से जितने भी लोगों ने गुज़िश्ता हफ्ते में, गुज़िश्ता महीनों में और मेरे 2024 में जितने भी लोगों की ज़िंदगियों में गुनाह है, आप अपने गुनाह का इकरार करें। आप खुदावन के हुजूर अपने गुनाह का इकरार करें। खुदावन से कहिए क्या खुदावन मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूँ, करती हूँ। क्या खुदावन मैं मुझसे गुनाह सरजद हुआ है, मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूँ, करती हूँ। क्या खुदा मुझे मेरे गुनाह से बख्श दीजिए और मुझे अपना इकलौता बेटा और बेटी बना लीजिए, ताकि 2025 का साल जो आपने हमारी ज़िंदगी में हमें इनायत कर दिया है, जो कि आने वाला है, हम इस 2025 के साल में आपके नाम को जलाल दें और लोग जाने कि ये मसीह का बेटा है, ये मसीह की बेटी है, इसमें से मसीह का रूह काम करता है। खुदा पाक मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि बेशक आपके पाक बेटे यस्सु के नाम के वसीला से हम सब के गुनाह मुआफ हुए, मसीह के नाम से आमीन। खुदा आपको बरकत दे। तो वक्त के मद्देनज़र रखते हुए हम एक गीत गाएंगे और उसी गीत के दौरान जो है हम अपने हदिये नजराने खुदावंत की नज़र करेंगे। खुदा पाक रूह को मिले, खुदावंत कदूस खुदा के बेटे यस्सु नासरी को मिले, खुदावंत कदूस खुदा के नाम को मिले। तो मेरे अजीज़ों मैं चाहूँगा कि आप सब एक बार अपने कदमों पे खड़े हों, क्योंकि मेरे अजीज़ों बुजुर्गी उसकी है और हम सब उसके जलाल को अपनी ज़िंदगी में लेने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। हमारा खुदा जिंदा है, वो लासानी लाफानी खुदावंद है और वो यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों हम दुआ करेंगे कि खुदा बाप जो आज का कलाम खुदावंद कदूस खुदा ने हमें दिया वो हमारी ज़िंदगी में जड़ पकड़े। आज की प्रस्तिश के वसीला से खुदावंद कदूस खुदा के नाम को जलाल मिलाया, हम उसके हजूर शुक्रगुजारी करेंगे। आज के हदिये नजराने के लिए खुदा बाप के हजूर शुक्रगुजारी करेंगे। आपने जो वक्त दिया है खुदावंद कदूस खुदा को, इसके लिए खुदा बाप की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अजीम खुदावंद मेहरबान पिता परमेश्वर यहोवा पाक खुदा, इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, इस लम्हा के लिए हमारा दिल निहायत ही शुक्रगुजारी से और शादमानी के साथ भरा हुआ है कि आपने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा, नई जिंदगी बख्शी, इस लायक गुजर रहा है और 2025 का साल हमारी जिंदगी में आ रहा है। तो इलाही खुदावंद यहोवा पाक खुदा हम ईमान रखते हैं कि इलाही खुदा इसके पाक कलाम में लिखा है कि देखो पुरानी चीजें जाती रही, सब नई हो गई हैं। हम ईमान रखते हैं कि हमारी जिंदगी में जितनी बीमारियां थी, जितनी लाचारियां थी, जितनी तंगदस्तियां थी, इस 2024 में वो खत्म हो गई हैं और 2025 में हम शादमानी को, खुशी को और खुरबी को हासिल करेंगे और आपके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। यहोवा पाक खुदा, जिन लोगों ने इलाही खुदा यहोवा पाक खुदा आपके लोगों के लिए इलाही खुदा यहोवा पाक खुदा ये खुराक का इंतजाम किया इलाही खुदावंद, तो इलाही खुदा उसके एवज भी अपने लोगों को बरकत दीजिएगा। इलाही खुदा यहोवा पाक खुदा उस खाने पर आपके कभी हाथ को मांग लेता हूँ यहोवा पाक खुदा, जब आपके लोग खाएं सेरसूदा हो, कुव्वत हासिल करे, सिरी हासिल करे और वो कुव्वत सिरी आपके जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके। ये दुआ बड़ी आजिज़ी और इनके सारी के साथ पा लेते हैं खुदावंद कदूस के बेटे यस्सु नासरी के नाम का वास्ता देके, आमीन। तो अब हम वो दुआ करेंगे जो मसीह यस्सु ने हमें सिखाई।
ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیری بادشاہی ہے، تیری بس جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح سے ہم اپنے قرضوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی قرض معاف کر، ہمیں آزمائش سے نہ بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ رکھتے رہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت و شراکت بالخصوص حاضر جماعت کے ساتھ، رائٹ بینک کی کلیسیا کے ساتھ، اور کل اہل مقدسین کلیسیاؤں کے ساتھ، قوم بنی اسرائیل کے ساتھ، اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔ آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ سب اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں۔ اب ہم سب مل کر کیک کٹنگ کی سیریمنی So finally we are back to home. So جیسے کہ آپ سب نے دیکھا کہ ہم سب نے خدا باپ کی عبادت کی ہے، خداوند کے نام کو جلال دیا ہے، ہم نے 24 کی نائٹ کی عبادت کی، کیک کٹنگ کی، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت و شراکت بالخصوص حاضر جماعت کے ساتھ، رائٹ بینک کی کلیسیا کے ساتھ، اور کل اہل مقدسین کلیسیاؤں کے ساتھ، قوم بنی اسرائیل کے ساتھ، اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔ آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ سب اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں۔ اب ہم سب مل کر کیک کٹنگ کی سیریمنی So finally we are back to home. So جیسے کہ آپ سب نے دیکھا کہ ہم سب نے خدا باپ کی عبادت کی ہے، خداوند کے نام کو جلال دیا ہے، ہم نے 24 کی نائٹ کی عبادت کی، کیک کٹنگ کی، اور جیسے کہ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اس کے باوجود بھی لوگ آئے اور انہوں نے خدا باپ کے نام کو جلال دیا ہے۔ سو میرا ایمان ہے کہ آپ سب کو آج کی ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی۔ سو میرے عزیزو، آپ سب اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو جو ہے وہ آپ لائک بھی کریں اور سبسکرائب کریں، اور دیگر بھی جتنی عبادات کی ویڈیوز ہوں گی وہ ہم آپ تک شیئر کریں گے، اور یقیناً آپ برکت پائیں گے۔